हाय ओम बहनों नमस्कार नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संग में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरामचरितम तृतीय अंक छायांक चल रहा है। और कल के जो है वार्ता कुछ हो गई थी वासंती से। महाराज शीघ्रता करिए जटायु जो है सीता तीर्थ सीता घाट के पास आ गया है और गोदावरी उतर करके वह सीता को पुत्र बचा लीजिए। मतलब जो पुत्र है पुत्र को आप बचा लीजिए। कौन पुत्र? वही हाथी। जो हाथी का बच्चा था उसको तो भाई बड़े प्यार से लालन पालन किया था सीता ने। छोटे छोटे पल्लों को खिलाए थे। तो वही अपने हाथी जो है अपने पत्नी के साथ जो है वन विहार कर रहा था। पानी में विहार कर रहा था और तब तक दूसरा कोई हाथी आया उसको मार रहा था। वही बता रहे थे। तो वही जब से सुने हैं तब से कह रहे हैं भगवान राम से कि आप उसको बचा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। सीता फिर करें हा तात जटायो। तात मीन पिता भी होता है, कभी कभी पुत्र भी होता है। ठीक है, पिता मान लीजिए है, पुत्र भी है। ठीक है, तात यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। हाय तात जटायो शून्य तो याम बिना इदम जनस्थानम। यहाँ संधि ले लीजिए एक ठो। बिना इदम आपका हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, गुण लिख दीजिए ऊपर। बिना इदम बड़े प्रेम से हो जाएगा। हाँ तात जटायो शून्य तो या बिना इदम जनस्थानम। हे तात जटायु, वैसे पुत्र ही होंगे जटायु, पिता तो होंगे नहीं सीता के, पुत्र ही होंगे जटायु। और हे तात जटायु, आपके जटाया था ये जटायु हो गया है जटायु यू होना चाहिए। आय और ओ मिलकर के ओ हो गया। नहीं, आय और ये मिलकर वो होता है ओ को वाह। ठीक, जटायु शून्य तो या तो आई मीन तुम्हारे लिए आपके लिए जो है बिना ही इदम जन स्थानम। आपके बिना आपके नहीं रह रहे हैं तो आपका यह स्थान सूना सूना लग रहा है। जन स्थान मतलब वही जहाँ पर सीता और राम रह रहे हैं। उसी पे जो है उसको जन स्थान कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? अरे ध्यान नहीं आ रहा। तो जो है जिस स्थान पर रह रहे हैं उसको पंचवटी जिसको कहते हैं जनस्थान, उसको स्थान नाम है। तो कहने का मतलब वहाँ बिना आप जन स्थान सोना सोना लग रहा है। तब राम कह रहे हैं फिर आहा हृदयम मर्म छिदह खल। यहाँ भी बहुत तगड़ा संधि है, जान लीजिए। खल धन अमी कर दीजिए, खल धन अमी। यहाँ यही लिख दीजिए यण संधि। क्या है? यण संधि। कथो उद्घाता, यहाँ भी आप तोड़ेंगे तो कथो उद्घाता, इस टाइप संधि है। कथा तो इस टाइप। तो कह रहे हैं आहा ओ हो हृदयम मर्मक सिदम खलु अमे कथोद उद्घाता। कहने का मतलब मैं प्राचीन खलु माने बहुत पहले निश्चय ही अमी इस प्राचीन घटनाओं को उद्घाताओं को घटनाओं के वर्णन को हृदय में मर्मक छेदने वाले मर्म छिद मर्म माने मेरे हृदय को छेदने वाला है। कहने का मतलब यह प्राचीन घटना जो बता रही हो कि हाँ छोटा हाथी था, उसको मैंने पाला पोसा, आज वह वन विहार करते हुए वह पत्नी के साथ दूसरा हाथी उसको मार रहा है। ये तो यार बहुत जान ले, ये घटना हमारे दिल में छेद करे वाला बात है, जान लिया। वही बात राम कह रहे, प्राचीन घटनाओं के वह वर्णन हृदय के मर्म स्थल को छेदने वाले। मर्म माने जहाँ पीड़ा है एकदम छेद रहा है हमारे हृदय को। तो वही बात फिर वासंती कह रही हैं इतः देव, इधर से आइए हे देव हे महाराज, हे देव हे महाराज आप इधर से आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ आपको यही थोड़ा लाइन आपका यहाँ से हो सकता है। आपको यहाँ सूक्त वाक्य है। ठीक है,
सूक्त वाक्य है, आप इसको डाल दीजिएगा सूक्त वाक्य में। और बाकी ठीक है, वैसे चल रहा है। यहाँ आपको संधि पूछ सकते हैं, यहाँ भी संधि पूछ सकते हैं, तो आप इसको जानते रहिए। ठीक है, चलिए फिर सीता करें, वसंती करें इधर से आइए, इधर से आइए, हे देव हे महाराज। सीता कह रही हैं भगवती सत्यम एव, सत्यम एव, यू तो होगा नहीं, सत्यम एव हो जाएगा। वन देवता भी, दम वन देवता अप हो जाएगा। यहाँ पूर्व वृद्ध स्वर संधि था, ना पश्यति। हे भगवती, सीता कह रहे हे भगवती तमसा, उनके साथ तमसा है और राम के साथ वासंती है। ठीक है, तो कह रहे हैं आप सत्यम एव ही, आप सत्य ही कह रही हैं। तमसा वन देवता माम ना पश्यति। हे भगवती तमसा वस्तुता वन देवता भी मुझे नहीं देख रही हैं, जान लीजिएगा। हाँ, अब आपको मैंने बताया था इधर राम है, इधर सीता है। ठीक है, सीता राम के साथ वासंती, वासंती और वन देवता एक ही हैं, और यहाँ तमसा, तमसा है, तमसा है। अब ये सीता जो है, सीता को ये देख पाएंगे बस, ना तो राम देख पाएंगे, ना तो वासंती देख पाएंगी। ठीक है, और राम को वासंती देख पाएंगी और तमसा भी देख पाएंगी, सीता भी देख पाएंगे, दोनों देख पाएंगे, इनके दोनों पार्टी देख पाएंगे। राम को कौन देखेगा? राम को देखने वाला सीता देखेगा और तमसा देखेगी। ठीक है, और राम को कह रहे हैं, हाँ सीता को बराबर न राम देख पाएंगे न वासंती देख पाएंगे, इनके पार्टी कोई भी नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएंगे, अयो ये देख पाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो कह रहे हैं हे भगवती तमसा सत्यम एव, सत्य ही है। वन देवता अपि, वन देवता भी, माम माने मुझे, ना में नहीं पश्चात में देख पाएंगे। ठीक है, मुझे तो वन देवता भी नहीं, इनको वासंती को वन देवता भी कहते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि वन देवता कहाँ से आ गया, वन देवता। ठीक है, ब्रेकर में लिख लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। हाँ चलिए, अब तमसा फिर कह रही हैं, सीता तो कहीं हैं कि वन देवता को भी नहीं देख पाएंगी। तब ये पूरी व्याख्या बता रही हैं क्यों नहीं देख पाएंगी, कैसे, क्या मतलब किसकी कृपा है। आई वत्से, हे वत्स मीन हे पुत्री, हे पुत्री, हे पुत्री सर्वदेवताभ्य प्रकृष्टतम ऐश्वर्य। इसको मैंने, इसको ऐश्वर्य को अलग कर दिया, यहाँ पर आप समझ लीजिए वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि, आय मिला करके आय हुआ था। हाँ, आय और ए मिला करके आय हुआ था, तो वही बात है, अलग कर दी है। प्राकृष्टतम ऐश्वर्य, हाँ, मंदाकिन्या तत् किम इत, यहाँ तोड़ लीजिए भैया, तत् कर लीजिए और कि म हो जाएगा, और इति छोटी है ना, ठीक है, इत विशंक से। ठीक है, कह रहे हैं आई हे पुत्री सर्वदेवताभ्य प्रकृष्टतम, सभी देवताओं से बढ़कर हैं, जितना है सब सर्वदेवताभ्य, सभी देवताओं से, सभी देवताओं से, हाँ प्रकृष्टतम है, देवताओं से बढ़कर हैं, बढ़कर हैं। कौन है बढ़कर? इसलिए तुम क्यों शंका कर रही है? ऐश्वर्यम माने प्रकृष्टतम, इनका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कृपा जिसको कहते हैं, ऐश्वर्य कृपा मंदाकिन्या किसका बढ़कर है? सभी देवताओं का प्रभाव बढ़कर है। ठीक है, किसका बढ़कर है? मंदाकिन्या, मंदाकिन्या मीन गंगा। अब यहाँ से देख लीजिए,
गंगा का प्रभाव सभी देवताओं से बढ़कर है, सभी देवताओं से प्रकृष्टतम ऐश्वर्य, उनका सभी देवताओं से उनका ऐश्वर्य सबसे बढ़ करके है। जान लीजिए जितने देवता हैं भाई उनके तो भाई इतना बड़ा काम किए हैं, जिसको अगर कोई भी काम कहीं सो जाता है तो वह देवता, वह देवी, वह स्थान आदमी बहुत ज़्यादा मानने लगता है कि नहीं। आपके बगल में है, अगर उनके पूजनीय से चाहे भगवान हो, चाहे शंकर हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे देवी हो, चाहे काली माँ हो, चाहे जितने देवी देवता हैं, किसी के प्रभाव, जिसके प्रभाव जिसका काम हो जाता है तो उन्हीं को धन्य मानते हैं। बहुत ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सब लोग हैं लगभग। तो वही बात है यहाँ पर कह रहे हैं मंदा किन्ना जो गंगा हैं इसी के पीछे बह रही हैं, गंगा जी संगम हैं जो आप देख रहे हैं। आप ना समझ लीजिए गंगा को देख रहे हैं, समझ लीजिए संगम को देख रहे हैं, आप समझ लीजिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। ठीक है, भाग्यशाली होते हुए भी नहीं देख रहे हैं। कोई कहते हैं कहाँ देखी, फालतू मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड होता तो मज़ा आता। हाँ तो आएगा, घबराइए नहीं, समय आएगा, आपके सामने भी इन फ्रंट पर ले आएंगे। तो आप समझ लीजिए कि गंगा की कृपा से गंगा की इतनी बड़ी कृपा है, सर्व देवताभ्या। आई और भ्या कहाँ होता, चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में होता है तो, लेकिन चतुर्थी ग्रहण करेंगे, भ्या भ्या 2 बार आता है ना। तो कहने का मतलब सभी देवताओं की कृपा के लिए हो जाता ना। तो जो गंगा की कृपा है सभी देवताओं की प्रकृष्टतम माने उच्चतर कृपा है, जान लीजिएगा। तत् किम इति, तत् किम इति, इसलिए तुम, किम मीन क्या, क्यों, विशंकते, क्यों शंका कर रही हो भाई। हाँ इसीलिए इसको तोड़ दिए हैं, क्यों तुम विशंकते में शंका कर रही हो। तमसा कह रहे हैं सीता के लिए। गंगा की कृपा भैया बड़ी महान है, जान लीजिएगा। संगम की कृपा बहुत महान है। हम लोग संगम में है तो बहुत जान लीजिए, सूटेबल में सुपर 3 डिग्रियाँ होती है ना, सुपरलेटिव डिग्री में है हम लोग। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आप अगर दर्शन कर रहे हैं तो गंगा और संगम का दर्शन पीछे है। अरे यार तो तुरंत पिछवे नहीं है, पीछे का मतलब है यहाँ से 1 किलोमीटर है, ये बस जस्ट इसी के सामने संगम है। और इसी का नाम मैंने रखा संस्कृत संगम। और संगम में सारी नदियाँ आकर संगम होती है, तो इसीलिए और भी अन्य विषयों का भी इसमें संगम होगा। ठीक है, लेकिन समयानुसार अभी सबका होगा, लेकिन आप इसीलिए फर्स्ट पेपर मैंने जीके जीएस भी बनवा देता हूँ आप लोग के लिए। अब की इच्छा है, देखो ना देखो, लेकिन इसीलिए सब होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब गंगा की इतना बड़ा प्रभाव है, ईश्वरी है, उनके प्रभाव से, प्रकृष्टतम इन प्रभाव से सभी देवताओं से उनका प्रभाव बढ़कर है। अतत किम इति विशंकते, इसलिए तत् मीन इसलिए तुम क्या जो है फालतू क्यों शंका कर रही हो। सीता को समझा रहे हैं सब। सीता जी क्या कह रही हैं, ततः अनुसरावः, इसलिए हम दोनों लोग भी इनके पीछे, अनुसरति अनुमेन पीछे, अनुमेन होता है पीछे। ठीक, इसलिए इनके पीछे अनुसरावा में चलते हैं, हम दोनों इनके पीछे चलते। इति परिक्रामति, यह कहकर लोग चलना प्रारंभ कर देते हैं। आगे क्या है, हे भगवती गोदावरी आपको प्रणाम। ठीक है, तो कहने का मतलब हम दोनों का मतलब कौन, सीता और तमसा दोनों लोग पीछे चलती हैं। ठीक है, किसके पीछे, यही अब गंगा के पीछे, नहीं तो आगे देखते हैं, पीछे चलते हैं। नहीं, पीछे का मतलब है राम है, कह रहे हैं इनके प्रभाव से देख ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा चमत्कारी प्रभाव है। आप क्या समझती हैं, आप इसको नहीं जानती हैं।
तब कहें अब उनके पीछे हम लोग चलते हैं, राम के पीछे, राम के समीप जाएंगे अब। ठीक है, इसके पहले तो जानते थे कि कोई डर है, देख लेंगे तो अच्छा नहीं है, इसीलिए डर रही थी। ठीक है, लेकिन तमसा है, पूरी बात उनको बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, टिप्पणी देखते हैं। संभ्रांता घबराई हुई, समधन भ्रम धन अत्ता धन टाप, टाप का आ बचता है और स्त्री प्रत्यय बन जाता है। स्त्री प्रत्यय भी पढ़ाएंगे। त्वर्यताम शीघ्रता कीजिए, जटायु गिद्धराज, जटायु आश्रित पहाड़ की चोटी के जो होते हैं वहाँ जटायु थे। जटायु जटायु दोनों शब्द सही है। दक्षिणेन दक्षिण दिशा जो होता है एन प्रत्यय लगाकर हो जाता है दक्षिणेन, द्वितीय आती है। और कहीं कहीं षष्ठी भी मानते हैं। ठीक है, एन प्रत्यय वाला। चलो, सीता, सीता घाट, सीता के पास। ठीक है, अवतरीय उत्तर और अवधन त्रिधन ल्यप, ल्यप के यह बचता है। संभ्रांत्यत माने रक्षा के द्वारा अनुग्रहित कीजिए। हृदय, हृदय के मर्म स्थल को छेदने वाले। कथोदधाता, कथाओं के प्रसंग। सर्वदेवताभ्य, सभी देवताओं से। प्रकृष्टतम, उत्कृष्टतम। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा। एन प्रत्यय जो होता है ये बाबूराम में, बाबूराम सक्सेना में आप देखेंगे द्वितीय में रखे हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी देखेंगे तो षष्ठी में रखे हैं। ठीक है, अब एन प्रत्यय दक्षिणेन उत्तरेण इस टाइप। ठीक है, चलिए अगला वाक्य हम चलते हैं। राम के द्वारा कहा गया है भगवती ही गोदावरी, इस टाइप है। राम फिर कह रहे हैं भगवती गोदावरी नमस्ते, भगवती गोदावरी नमस्ते, हे भगवती गोदावरी आपको प्रणाम। नमः धन ते, नमः धन ते, विसर्ग संधि हो जाएगा प्रेम से, वही आगे बढ़ाएंगे तो प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। चलिए ठीक है। वासंती निरुप देव मोदस्व बिज इना बधूदुतीयेन दिव्या पुत्र केन, अच्छी तरह से देख, निरुप में देख करके, देख कर, देख कर। देव मोदस्व विजयीना, हे महाराज, विजयीना मीन विजयी हो, विजयी हो। हे महाराज, हे महाराज। ठीक है, इना मोदस्व, मोदस्व मीन होता है खुशी होना, आनंदित होना। ठीक है, आनंदित। ठीक है, बधू द्वितीय, बधू द्वितीयन दिव्या पुत्र केण, हे महाराज वधू से युक्त देवी। अब कौन कह रहा है? वासंती भी नहीं देख पाएंगी सीता को, लेकिन वासंती जान रही हैं सीता आई हैं, तो वही कह रही हैं महाराज वधू द्वितीय। इसका मतलब नहीं है कि वधू द्वितीय दूसरी वधू ले आए हैं, ऐसा नहीं। वधू के साथ, यहाँ लिख दीजिए, वधू के साथ, वधू के साथ, वधू द्वितीयन, आप हो द्वितीय, दूसरा कौन है? वधू है। वधू से युक्त, वधू के साथ। देवी सीता, दिव्य देवी सीता, सीता के पुत्र के साथ आनंदित होइए। सीता के पुत्र के साथ, पुत्र के साथ आनंदित होइए। मोदस्व, आनंदित होइए। ठीक है, ये तो नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब निरुप मीन जब देखी वासंती, उसके बाद मोदत्त विजयिना, विजयी, महाराज विजय, विजयी हो। विजय का मतलब आपके विजय हो, आप बहुत अच्छे भाग्यशाली हैं। क्यों?
क्योंकि बधु दुति एन देव्या पुत्र केण, आपके बधु के साथ आप हैं, देवी सीता भी हैं और पुत्र के साथ आनंदित हो जाइए। वधु सीता है और पुत्र के साथ हैं आप लोग हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं राम विजय ताम करेंगे तो आयुष्मान, आयुष्मान कर देंगे, बड़ा या ले लेंगे तो आयुष्मान हो जाएगा, यहाँ हलंत आ जाएगा। आयुष्मान चिरंजीवी पुत्र विजयी हो, जो चिरंजीवी पुत्र है विजयी हो। आप अपने पुत्र की बात कर रहे हैं कि हाथी वाला पुत्र, अभी पता चलेगा। अहो ईदृशो हो, ईदृशा मे नौना, मे नौना आगे में माँ नौना 2 4 6 मैं कभी भी बताता हूँ बरोबर। मे नौना और माँ नौना और मे नौना और फिर मे नौना, कहने का मतलब आसमद का रूप है भैया, जान लीजिए। आसमद, आसमद 2 और 4 6 दूसरिया एक वचन में बनता है माँ नौना, मे नौना, मे नौना। अब ये षष्ठी ग्रहण कर लीजिए आप, षष्ठी विभक्ति एक वचन का ग्रहण कर लीजिए। आहो ओह ईदृशो, यह मेरा पुत्र जो है, मेरा आ गया ना, ये मेरा आ गया तो आप लीजिए षष्ठी विभक्ति एक वचन। मेरा यह पुत्र जो है ऐसा हो गया है, अरे बाप रे इतना शक्तिशाली हो गया है, तमृतमीन हो गया है। अब देखो श्लोक के माध्यम से राम आगे फिर बता रहे हैं, हाँ देवी दृष्टिया वर्धते, हाँ देवी भाग से बढ़ रही हो तुम, तुम्हारी बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंग्रेचुलेशन, सुलेशन कहते हैं, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। क्लेश माने दुख हट गया। अपने हिसाब से हमसे संस्कृत वाले ही ने व्याख्या कह दी थे। कंगरा माने जौन कुछ नरक रहा सब क्लेश कट गया, कंग्रेचुलेशन हो। इसी हमारा पत्नी को कही था, आप कंग्रेचुलेशन हो आप, ठीक है। आप लोग को खुशी की बात है, ऐसी बात नहीं है। अब आपके सामने आएंगे बाद में, अभी शर्मा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, जब आना होगा आएंगे, ज्वाइनिंग फाइनिंग करेंगे तो ठीक है। हाँ, अब राम के द्वारा कहा जा रहा है, हाँ देवी दृष्टिया वर्धते, हाँ देवी भाग्य से तुम बढ़ रही हो, बधाई हो। वर्धते मीन बढ़ रही हो, दृष्टिया मीन भाग्य से, ठीक है। अब श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं फिर भगवान राम। अब मंदर का अंतर छंद है, जान ही रहे, गे है, आप लोग देखेंगे। चलिए, मंदाक्रांता जलधि सड गई, मभुन तो ताद गुरु चेद। मंदाक्रांता जलधि सड गई, मभुन तो ताद गुरु चेद। मंदाक्रांता जलधि सड गई, भमौ न तो ताद गुरु चेद। चलिए निशान लगा लीजिएगा, तभी राग बनती है, तभी बढ़िया लगता है। कहाँ उतारना है, कहाँ रोकना है, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 होता है ना, तो यहाँ नहीं रहेगा, 6 हो गया। और 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 6 6 12 12 12 था तो नहीं हो गया, हाँ 6 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। 6 4 होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, हाँ यहाँ 4 होगा, तब 4 और 6 10 7 17 की यति होती है, ठीक है। चलिए, योना एनो गच्छाद, योनो 1 2 3 4, यही इतना है, और बाकी हलंत मारा गया है, आधा है। चलिए,
ये न गच्छद विषकिशलय स्नग्धदन्ताङ्कुरेङ्गा व्याकृष्टस्ते सुनतुलवले पल्लवाकर्णमूलात् यः सोऽयं पुत्रस्व मदमुचामरा सोऽयं पुत्रा स्वमदमुचां वारणं विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनम तस्य जाता। जाता मीन हो गया। ठीक है, अब यही कर्ता उठा लीजिए खट दे। सुनत मीन हे सुंदरी। हे सुंदरी पहले तो बतिए तो सुन लो तुम। हे सुंदरी, आप जो है सीता को कह रहे हैं हे सुंदरी, ये जो ये ना हटा दीजिए, इसके द्वारा हो गया है, ये ना हटा देंगे। उद गच्छद विषकिशलय अस्नग्धक्ष दंतांगकुरेण। हे सुंदरी, हे देवी, हे सुंदरी, तुम भाग्य से योनः गच्छद विषकिशलय, तुम भाग से मृणाल निकले हुए। क्या निकले हुए? मृणाल के अग्रभाग तुल्य कोमल मिला किशलमीन, जो निकले हुए कुरंगों से, निकले हुए कुरंगों। हे सुंदरी, आप जो है उदगच्छ मीन निकले हुए विकिशलय माने निकलते हुए। क्या निकलते हुए? मृणाल के अग्रभाग, मृणाल के अग्रभाग हो गया के तुल्य अक्षनद्ध में छाया, उसी के बीच में कोमल छाया मतलब कोमल हो गया। दंतांकुरेंग, दंताओं से, दंतांकुरंगों से, दंतांकुरंगों से। दंतांग मीन जैसे कोई भी मृणाल है उसके अग्रभाग कोमल पत्तों से निकलते हुए, हाँ, निकले हुए। व्याकृष्टस्ते सुनतु लवली पल्लवकर्णमूलात्। लवली मीन होता है एकदम, जान लीजिए कि एकदम लवली पत्र मीन होता है लवली पत्र का लता। लवली पत्र का लता, लवली पत्र है उसकी लताओं की बात कर रहे हैं। और कर्णमूलात् मीन कान की जड़ से, कान की जड़ से। व्याकृष्टे, हे सुंदरी, तुम निकलते हुए जो है मृणाल के अग्रभाग को दंताकुरंगों से, जो तुम्हारे पुत्र मदजल। सोयम सा माने वह, अयम माने वह पुत्र, अयम माने पुत्र, पुत्र से संबंधित है। वह जो तुम्हारा पुत्र है, अयम माने वह, पुत्रस्य माने पुत्र है, इससे अयम माने यह पुत्र विशेषण है, उसका है सर्वनाम है। मदमुचाम, मद को बहाने वाला, मदजल को बहाने, मदजल को बहाने वाला। वारणा नाम, हाथियों के विजेता। वह कौन पुत्र है? ऐसा पुत्र है जो मदजल बहाने वाला है और हाथियों से विजेता है, मतलब हाथियों से लड़ाई हुई तो उसका जीता हुआ है। यत कल्याणम, जिसका जो कल्याणम माने कल्याण हो, वयसी तरुणे भाजनम तस्य जाता मीन हो गया है। वह हाथियों के विजेता होकर भी वह युवावस्था में कल्याणकारी वस्तुएं हैं और उनका पात्र हो गया है। कल्याण में उसका कल्याण हो गया है, पात्र हो गया है। वयस माने वयः अवस्था में हो गया है और वह युवावस्था को प्राप्त कर लिया है। वयस में युवा अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तरुण जिसको कहते हैं, तरुणावस्था को प्राप्त कर लिया है। वह भाजनम में एक ऐसा पात्र हो गया है, कैसा कि वो युवावस्था का पात्र हो गया है। तस्मीन उसका, तस्मीन उसका, उसका क्या हो गया है?
उसका पात्र हो गया है, उसका पात्र हो गया है। ठीक है, चलिए अब आप लोग फिर से देख लीजिए, तो यहाँ से उठाइए, यही करता है। सुना तो हे सुंदरी, आप सुनिए, आप जानिए, योगक्ष द निकले हुए विश्लियम माने मृणाल के पत्तों से, मृणाल के अग्रभाग, लय अस्निग्ध मीन होता है कोमल पत्ता, कोमल पत्ते से, दंत कुरंगों से, व्याकृष्टते, व्याकृष्टते मीन निकले हुए, व्याकृष्ट से अग्रभाग, हाँ अग्रभागों को, अग्रभाग, ठीक है, अग्रभागों से, व्याकृष्ट मीन अग्रभाग नहीं, खींचता हुआ, क्या खींचता हुआ, अपनी सूंडों से खींचता हुआ, मारता हुआ, और इसी प्रकार हो गया है जैसे लवली पत्र जो है कर्णमूलात माने कर्णमूलों से हो गया है, लवली के पत्ता जैसे प्रकार से अग्रभाग निकलता हुआ चला जाता है, उसी प्रकार से यह सोयम मीन आपका पुत्र मदजल बहाता हुआ हाथियों को विजेता बना दिया, हाथियों से एकदम विजयी ले लिया है, विजय हो गया। यत कल्याणम, उसका कल्याण हो गया, क्योंकि वह जो है युवावस्था को प्राप्त हो गया है, तरुणावस्था में है। उसके बाद यह तस् माने उसका पात्र भाजन हो गया है, पात्र माने भाजन माने पात्र हो गया है, किसका, वयस का हो गया है, पात्र हो गया है। ठीक है, हाँ, हे देवी भाग से तुम बढ़ रही हो, तुम्हारी बधाई हो। हे सुंदरी, निकलती हुई मृणाल के अग्रभाग के तुल्य कोमल दंतांकुरोंगों से जो तुम्हारे पुत्र मदजल बहाने वाले हाथियों के विजेता होकर युवावस्था में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं उनका पात्र हो गया है। युवावस्था में जो कल्याणकारी वस्तुएं का मतलब जो कल्याणकारी वस्तु है आपका युवावस्था का, वो आपको प्राप्त हो गया है, उसके पात्र हो गए हो। जिस प्रकार से हे सुंदरी में डाल के निकले हुए अग्रभाग को दंतांकुरंगों से जो तुम्हारे दंतांकुमारों से पुत्र, हाँ, जिस प्रकार से एक छोटे छोटे कुरंगों से निकल करके बड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से हाथी का बच्चा छोटा था जो है बड़े को प्राप्त हो गया, युवावस्था को प्राप्त हो गया है, कल्याणकारी हो गया है और उसका एकदम पात्र हो गया है। ठीक है, इसमें काव्यलिंग अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार देख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह काव्यलिंग अलंकार ये होता है, आप समझ लीजिए, जहाँ दो वाक्यों पर कार कारण का भाव हो, कार्य और कारण का भाव हो और तथा नया अर्थ बोध करने वाला हो पदार्थ और वाक्यार्थ में काव्य लिंग अलंकार होता है। दो अर्थ होता है, वो दो वाक्य होता है, कार्य और कारण। कारण क्या है, कारण अग्रभाग के तुल्य के समान दंता कुरंग है और हाथियों के जो है जो विजेता करने वाले वो युवावस्था को प्राप्त हो गया, कार्य हो गया है, अंत में वो विजेता हो गया है। कहने का मतलब विजेता भी हो गया है और वो युवावस्था को प्राप्त करने वाला हो गया है। तो यही दो भैया यहीं कहाँ गया, यही कार्य हो गया है। कार्य क्या हो गया, विजेता हो गया, और यह जो है एक उसका पात्र हो गया है। मदजन बहाने हाथियों की विजेता हो गया, युवावस्था प्राप्त हो गया है। ये क्या है, दोनों कार्य हो गया है। और कारण क्या है, कारण जैसे जिस प्रकार से जो है अग्रभाग के तुल्य जो है मृडाल के अग्रभाग बढ़ करके कोमल दंता तुरंग बन जाता है। जान लीजिएगा, मृडाल का पत्ता एकदम कोमल रहता है, अंत में क्या बन जाता है, धीरे धीरे दंतांकुरंग, बड़ी बड़ी पत्तियां बन जाती है बहुत। ठीक है, उसी प्रकार से यह लवली पत्र। यहाँ पर भैया इम्पोर्टेंट देख लीजिए, यह लाइन सूक्त वाक्य है। यह लाइन आप बहुत इम्पोर्टेंट है। यत कल्याणम यश प्रश्न वैश तरुणे भाजनम तस् जाता, यह आपका है। इसी प्रकार से आप लोग जानते रहें लवली पत्र। थोड़ा सा टिप्पणी देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। काव्यलिंग अलंकार समझ में आ गया है, एक कारण है और एक कार्य हो गया है सब। ठीक, जहाँ कार्य कारण का हो जाए, ठीक है, कार्य कारण का भाव नया अर्थबोध करे, नया अर्थबोध कर दिए, युवावस्था को प्राप्त कर दिए, विजेता बन गया और कौन नया अर्थ। ठीक है,
टिप्पणी देख लीजिए आप लोग। निरूप्य, निरूप्य मीन अच्छी तरीका से, निधन रूपधन धन ल्यप, ठीक है, यह शेष बचता है। मुदस्य, मुदस्य मीन प्रसन्न हो, मुद धन लोट, यमवन मतलब मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। विजयिना विजयी, बधु बधु सहित, विजेताम विजयी हो, आयुष्मान चिरंजीवी, आयु धन मतु प्रत्यय लगता है, मतु मत जुड़ता है, ठीक है। दृष्टिया वर्धते मीन भाग से बढ़ रही हो, उद्गच्छद मीन निकलते हुए, ठीक है। व्याकृष्ट, व्याकृष्ट मीन खींचा, विधन आधन कृधन अत्ता, सुनत हे सुंदरी, लवली, लवली मीन लता का पत्ता, लवल्या पल्लवा तत्पुरुष समास। कर्णमूलात मद को बहाने वाले, वारड़ा नाम हाथियों के, मदमुचाम मद को बहाने वाले, कर्णमूल कान की जड़ से यहाँ है, कान की जड़ से, ठीक है। और मदमुचाम मद को बहाने वाले। विजेता मीन जीतने वाला, कल्याणम मीन होता है जो मंगलकारी हो, जाता मीन हो गया है, ठीक है। काव्यलिंग अलंकार है और मंदाक्रांता छंद है। 4 6 10 10 7 17 पे यति होती है, मतलब 4 पे फिर 6 पर फिर 7 पर, ठीक है। इस टाइप आप लोग काउंट कर लीजिए, आधे अक्षर को मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब आज यहीं तक रहेगा भैया, उसके बाद कल अगला फिर अंक चलेगा। आज तो मान लीजिए 21 अंक है, कल 22 चलेगा, थोड़ा थोड़ा चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। हाँ, आप भी उबने लगते हो, मैं भी उबने लगता हूँ, तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। आप लोग डेली लाइव देखिए फर्स्ट क्लास 9 बजे, जिसके पास नहीं समय है बाद में भी देख सकते हैं। आप लोग अवश्य बने रहें, जो भाई बहन नए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो किए हैं तो उनके लिए धन्यवाद है, ठीक है। आप लोग देखा करें, और प्रत्यय आपका 12 बजे लाइव में एक दिन प्रत्यय होगा, एक दिन शब्द रूप होगा। शब्द रूप क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है तो उसको पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा। हमें लगा कि ये जो है क्या नाम है, मॉडल, कौन मॉडल आया है, मॉडल आप समझ लीजिए केंद्र से आया है, एकलव्य मॉडल है। एकलव्य मॉडल आया है तो उसमें भी आपको काम देगा, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए सबको काम देगा, यूपी हो चाहे अदर हो, चाहे झारखंड, झारखंड में तो है नहीं व्याकरण, आपका मॉडल में आ जाएगा। और बिहार वार जो भी जहाँ रहेगा, आप प्रत्यय जानते रहेंगे तो कोई भी कंपटीशन में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रत्यय मैं अभी 2 बता रहा हूँ, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत में 4 भेद है और तद्धित में जान रहे हैं संज्ञा से लगता है, और कृत जो है शब्दों में लगता है, ठीक है। और स्त्री प्रत्यय उसका तीसरा भाग है, उसमें अभी नहीं बता रहा हूँ, उसके बाद बताऊँगा। पहले कृत होने दीजिए तब तद्धित होगा। कृत में कई भाग हैं, ज़्यादा जहाँ मुहिम है उसको निपटा लेंगे तो हम तद्धित पे आएंगे। तद्धित हो जाएगा तो आपका तब स्त्री प्रत्यय आएगा। स्त्री प्रत्यय में तो है नहीं, मैं बहुत बार बताया हूँ, चाँप डाप टाप 3 हो गया, गीप गीश गिन उंग 3, यही 7 8 हैं। और सूत्र वूत्र जो है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। गीप गीश गिन में थोड़ा सा ज़्यादा सूत्र है और चाँप डाप डाप में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। आप लोग लगे रहें, आप लोग देखते रहें फर्स्ट क्लास। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें जो हो सके, ठीक है। और क्या बताएं, तो ये क्रम आपका चलता रहेगा। तृतीय अंग जैसे समाप्त होगा वैसे मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ले चलेंगे, शो के 7वें अंक तक समाप्त कर देंगे, उसके बाद अगला ग्रंथ चलेगा, ठीक है। ये आपका टीजीटी, झारखंड, पीजीटी सब इसी में हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ेंगे, ठीक है। लगभग एक क्रम चलता रहेगा, गरीब कंपनी का क्वालिटी वाला। हाँ, आप अवश्य देखें, ये अमीर बनेगी ज़रूर,
अमीर आपसे नहीं बनेंगे, हम अपने दिल से बनाएंगे, ठीक है, समझ लीजिए। और क्या बताएं, आपके पैसे से इसमें कुछ नहीं, आपका यही इतना मेरे साथ योगदान है। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें करें, ठीक है, बस यही इतना करें और बस और कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद।